हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी का एक और सुपर पास्ट टेस्ट टॉप 80 क्वेश्चन हम कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। टारगेट रखते हैं कम से कम आपको 60 क्वेश्चन सही करने हैं। पहले वाले टेस्ट नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। और पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं रिविजन करने के लिए तो वो मिलेगी आपको टेलीग्राम पर। ये नाम सर्च कर लेना, प्रहलाद सारन सर के नाम से। तो फटाफट एक बार लाइक शेयर कर दीजिए और फिर करते हैं शुरुआत और देखते हैं कि आज आपका स्कोर क्या है। तो इसमें आपको एक साइड में झील और दूसरी साइड में जिले का नाम है। तो जो जोड़ा सुमेलित नहीं है पहचान करनी है। पचपदरा झील नागौर में नहीं है, कहाँ पर है? पचपदरा झील बाड़मेर में आती है। तो पहला गलत हो गया। डेबर झील जयसिमन झील जो कि उदयपुर में है, गेब सागर झील डूंगरपुर में है और तालाब शाही झील धौलपुर में। बाकी सारे सही हैं। राजस्थान की किस नदी को मृत नदी कहा जाता है? तो घग्गर नदी को कहते हैं। डी आपका सही। मिलान करना है कि कौन सी नदियाँ कहाँ से निकलती है। तो बेड़स नदी गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है तो 3 आना चाहिए। बाणगंगा नदी बैराट की पहाड़ियों से तो 4 आना चाहिए, यानी 3 और 4। पार्वती नदी विंध्य की श्रृंखला से निकलती है 2 और बनास नदी खमनोर की पहाड़ियों से तो 1। 3 4 2 1 कौन से ऑप्शन में है? पहला सही है। और इनमें से कौन सी नदी है वो सांबर झील में गिरती है? सांबर झील जयपुर में है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। और इनमें से मेरा नदी और उपनगढ़ी यानी सह और दह 2 सही है। ये दोनों नदियाँ सांबर झील में गिरती हैं। मालपुरा करौली मैदान है वो किस नदी बेसिन में आता है? तो ये आता है माही नदी बेसिन में, सॉरी बनास नदी बेसिन में। तो राइट आंसर आपका डी है। जीव का पर्याय बताना है। इनमें से कौन सा है? जीव का पर्याय रचना होता है, यानी बी आपका सही है। और कौन सा शब्द है वो अही का पर्यायवाची नहीं है इनमें से? तो उर्ग है, सरीसृप भी है, पवनास भी है, सिंधूर नहीं है। तो डी आपका सही। नैसर्गिक का पर्यायवाची बता दीजिए क्या होगा भी? तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा प्राकृतिक। तो राइट आंसर आपका सी इसका सही है। और इनमें से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है? हाथ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? कटी नहीं है, हस्त है, पणी है, कर है। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर आपका सही। और इनमें से कौन सी नदी बेसिन राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश का बाग नहीं है? लूनी ये पश्चिमी राजस्थान का है, पूरी मैदानी भूभाग का नहीं है। तो बाकी सभी हैं, डी आपका सही। इनमें से खारे पानी की झील कौन सी नहीं है भी? तो कोलायत खारे पानी की झील नहीं है बीकानेर में, बाकी सभी तो हैं। और गदिया सिक्के हैं वो किस रियासत में चलते थे? तो ये उदयपुर रियासत में। ठीक है, उदयपुर रियासत में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है कि अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है, भागवत संप्रदाय की सबसे प्राचीन जानकारी मिलती है गोसुंडी के अभिलेख में। डी आपका सही। राजस्थानी साहित्य है और उनके लेखकों और उनकी कृतियों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? चंद्र बरदाई जो सुमेलित बताना है ये चंद्र बरदाई के द्वारा लिखा गया था, पृथ्वीराज रासो। तो ये तो गलत है। माधोदास जी का राम रासु है, ये ठीक है। ठीक है, ये सुमेलित है, बाकी गलत है। ये भी गलत है और ये भी गलत है। और दयादास ख्यात किस रियासत के शासकों की जानकारी मिलती है? तो बीकानेर के राठौड़ वंश के शासकों की हमें जानकारी मिलती है। भारतीय प्राचीन लिपि माला के लेखक कौन है? तो इसकी रचना की थी गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी ने। इन लेखों में से ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? तो रीमा हुजा जी है जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ राजस्थान की रचना की थी। और अनुरक्ति का विलोम शब्द है वो क्या हो जाएगा? तो अनुरक्ति का विलोम शब्द क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा संशक्ति। तो डी आपका सही, सॉरी विरक्ति हो जाएगा इसका। ठीक है, माफ कर देना मुझे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा विरक्ति। और नेक्स्ट है कि सापेक्ष का सही विलोम शब्द क्या होगा? सापेक्ष, निरपेक्ष, यानी सी आपका सही। विग्रह का सही विलोम शब्द क्या होता है? विग्रह यानी संधि। तो एक आपका सही है। और रखड़ी आभूषण है वो शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो रखड़ी सिर पे पहने जाने वाला आभूषण का नाम है। इनमें से सिर पर पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? तो इनमें से सिर पर बोर या बोरला सिर का आभूषण है, एक आपका सही। सटका है वो शरीर के किस अंग का आभूषण का नाम है? सटका कमर के एक आभूषण का नाम है, बी आपका सही है। और कोकरू, पीपल पान, एरंग पत्तो ये आभूषण शरीर के किस अंग में पहने जाते हैं? तो ये कान में पहने जाने वाले आभूषणों के नाम है। इनमें से हाथ का आभूषण कौन सा नहीं है भी? हाथ का 500 हाथ का नहीं है, बाकी तो सारे हैं। तो सी आपका सही। टोडर आभूषण है एक, और कहाँ पर पहना जाता है? ये पुरुषों का पैरों में पहने जाने वाले एक आभूषण का नाम है। और बंगड़ी आभूषण कहाँ पर पहनते हैं? बंगड़ी आभूषण हाथ में पहना जाता है, यानी सी डी आपका सही। अमित और अमित का सही शब्द युग्म क्या होगा? अमित यानी बहुत और अमित मानी शत्रु, यानी 1 नंबर आपका सही है। अगला है कि अली और अली का सही शब्द युग्म क्या होगा? बोरा और सखी हो जाएगा, यानी 1 नंबर आपका सही।
चौंप आभूषण जो है ये कहाँ पर पहना जाता है? चौंप नाक में पहने जाने वाला आभूषण है, और एक होता है चूंप जो कि दांत का आभूषण है, वो भी याद रखिए। अगला है कि चुंपा नामक आभूषण या चूंप नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? ये दांत का आभूषण है। चलिए, आ ही गया है। और नेक्स्ट है कि गले में बांधी जाने वाली देवी देवताओं की प्रतिमा यानी मूर्ति जो है वो क्या कहलाती है? तो नावा भी कहते हैं, चौकी भी कहते हैं, दोनों सही है, तो डी आपका सही। इनमें से कौन सा एक सिर का आभूषण नहीं है? सिर का आभूषण कौन सा नहीं आता? तो पीपल पान, ये कान का है, तो डी आपका सही। इनमें से महिलाओं के पैरों के आभूषण कौन कौन से? पहचान करो। तो कंदोरो पैरों के आभूषण कौन से? लंगर है, छड़ है, नेवरी है, बिछुड़ी है, यानी सी आपका सही। मेक क्या है? मेक सोने की, दांत में जड़ी जाने वाली सोने की एक चूंप है यानी आभूषण है महिला पुरुष का, तो डी बी आपका सही। और पिक और पीक का सही शब्द युग्म क्या होगा ये बताइए? पिक यानी कोयल और पीक यानी थूक, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, इसका सही है। अगला है कि मणि और मणि शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? मणि यानी एक रतन है और मणि यानी सर्प, यानी डी आपका सही। धनेश्वर भट्ट और जोटिंग भट्ट नामक संगीतज्ञ जो है वो किस शासक के दरबार में थे? तो राणा लाखा के दरबार में थे, बी आपका सही। सिंगोली का युद्ध है वो किन किन के बीच में हुआ था? तो मोहम्मद बिन तुगलक और राणा हमीर के बीच में, मोहम्मद बिन तुगलक और राणा हमीर के बीच में, सी आपका सही। मेवाड़ में सिसोदियमस के पहले शासक कौन रहे थे? राणा हमीर है वो पहले शासक थे, 1326। और 8वीं शताब्दी में मेवाड़ में एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बप्पा रावल ने करवाया था। मेवाड़ के महाराणा प्रताप सिंह के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ था? अंतिम जो युद्ध हुआ था जगन्नाथ में, जिनकी छतरी बनी हुई है 32 खम्भों की, जगन्नाथ कछुआ की, कहाँ पे बनी हुई है? कमेंट करके आप बताओ। समास बताना है, पीताम्बर में कौन सा समास है? भी बहुव्रीहि समास है, यानी बी आपका सही। मृगनयनी में कौन सा समास आता है? मृगनयनी में क्रमधारीय समास है, एक आपका सही। और संसार सागर, इसमें कौन सा समास आता है? इसमें भी क्रमधारीय समास ही है। अगला है कि कुंभा का गुजरात के साथ संघर्ष का प्रारंभिक कारण क्या था? गुजरात के साथ संघर्ष होने का मेन कारण था नागौर का विवाद। और उस समुच्चय को चुनिए जिसमें सभी स्थानों पर सवाई जयसिंह सेकंड ने वेधशालाएं बनवाई थी। 5 जगह पर बनवाई थी, जयपुर में है, दिल्ली में, उज्जैन में है, बनारस में है, उज्जैन में, मथुरा और दिल्ली। ये ऑप्शन तो सही नहीं है, तो जयपुर, बनारस, उज्जैन, मथुरा, दिल्ली, यानी 3 नंबर वाला ऑप्शन जो है वो इसका सही है। अगला है कि वागड़ के परमार राजाओं की राजधानी कौन सी थी? वागड़ के परमार राजाओं की अथुर्णा राजधानी थी। अथुर्णा के मंदिर बांसवाड़ा में है। बीकानेर के कौन से शासक ने अपनी वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने माही मराठियों की उपाधि दी थी? माही मराठियों की उपाधि अनूप सिंह जी की थी, यानी डी आपका सही। और 1582 महाराणा प्रताप की दिवेर विजय के समय वहां के अधिकारी कौन थे? तो दिवेर के युद्ध में सुल्तान खान गोरी था, यानी एक आपका सही। और आज़ाद मोर्चा की स्थापना कब और कहां पर हुई थी? जयपुर में हुई थी 1542 में, 15 सितंबर 1942 को, बी आपका सही। राजस्थान में शिया मुसलमानों का सबसे पवित्र स्थल कौन सा माना जाता है? तारागढ़ माना जाता है, एक आपका सही। और इस सब गोल शोध संस्थान कहां पर है? इस सब गोल शोध संस्थान बनी हुई है मंडोर, जोधपुर में। अगला है कि दुर्दीन में उपसर्ग कौन सा है? तो दुरुपसर्ग का प्रयोग हुआ है, बी आपका सही। और अनुवृत्ति में कौन सा उपसर्ग है? अनुवृत्ति में अनुपसर्ग का प्रयोग हुआ है, यानी एक आपका सही है। और प्रतीक्षण में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्युपसर्ग है, यानी डी आपका सही। लुम्बर नृत्य है वो कब किया जाता है? लुम्बर नृत्य होली के टाइम पर होता है, 4 आपका सही। और वह जाति जो अपने आप को हिंदू कहती है लेकिन हिंदू के नियमों का पालन नहीं करती, तो कौन सी जाति आती है ऐसी? तो मेर जाति आती है, राइट आंसर आपका 2 है। 1987 में रूप कंवर नामक महिला सती के लिए चर्चित हुई थी। और सती होने वाली स्त्रियां कई बार है वो आदेश छोड़कर जाती है, जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। तो ये आदेश जो होता है, तो आदेश को क्या कहते हैं? आदेश कहलाता है अणक, यानी एक आपका सही है। अगला है कि कठपुतलियां किस वृक्ष की लकड़ी से बनती है? तो आड़ू वृक्ष की लकड़ी से बनाई जाती है। मेवाड़ का लोक नाट्य प्रसिद्ध है कठपुतली का, और नट जाति की महिलाएं दक्ष मानी जाती है इसमें। इनमें से किस विकल्प में सही विलोम शब्द है? सही विलोम शब्द राग द्वेष, तो राइट आंसर आपका बी है। सामीस का विलोम शब्द बता दीजिए कि सामीस का क्या होता है? निरामीस, यानी 2 आपका सही, 3 आपका सही। और व्यष्टि शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? समष्टि, यानी बी आपका सही। और बेल बुंटो युग छपाई का कार्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये बगरू का, जो कि जयपुर में है। और मसूरिया, मलमल और डोरिया साड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? कोटा की प्रसिद्ध है। अगला कि भील जनजाति में विवाह के समय दुल्हन के द्वारा पीले रंग का जो लहंगा पहना जाता है उसे क्या कहते हैं? तीरिया कहा जाता है, तो 4 आपका सही। और आदिम जाति शोध संस्थान कहाँ पे बनी हुई है? उदयपुर में है।
अगला है कि आदिम जाति शोध संस्थान के द्वारा आदिवासी लोकानुरंजन मेला कहाँ क्या कहलाता है। एक मेला बढ़ता है जिसे क्या कह देते हैं, हाँ मेलो कहते हैं, एक आपका सही। बरतरे की कथा किस काल में गाकर सुनाई जाती है, तो बरतरे की कथा है चौमासे में, 4 आपका सही। और फूलजी फूलमती री बात की रचयिता कौन है, इसकी रचना की थी नाथूराम व्यास जी ने। एक तरह की संत रजब जी की प्रमुख गद्दी कहाँ पे बनी हुई है, तो इनकी प्रमुख गद्दी जो बनी हुई है वो है सांगानेर में, 3 आपका सही। इनमें से किस एक पद में संधि और समास दोनों हैं, तो रामानुज में संधि समास दोनों हैं। और अगला है कि सदैव का संधि विच्छेद बताना है, शब्द विच्छेद बता दीजिए। सदैव का क्या, सदाधन एव, यानी बी आपका सही। और दिग्दर्शक शब्द में कौन सी संधि है, तो विसर्ग संधि, व्यंजन संधि है, यानी डी आपका सही। और राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद किसे कहते हैं, जोरावर सिंह बारट को कहा जाता है। राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहा जाता है, मंगल पांडे कहते हैं अमरचंद भाटिया जी को। और राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है, नाथ द्वारा श्रीनाथ जी का जो मंदिर है। भारत का दूसरा जवाहरलाल नेहरू किसे कहा जाता है, दूसरा जवाहरलाल नेहरू कहते हैं युगल किशोर चतुर्वेदी जी को। और वर्तमान में राजस्थान में जल की कौन सी समस्या चिंताजनक बनती जा रही है, तो सबसे मेन है अंध और दूषित क्षेत्रों की बढ़ती संख्या, डी आपका सही। किस लेख में बूंदी का नाम वृंदावती मिलता है, तो रणकपुर के लेख में बूंदी का नाम क्या मिलता है, वृंदावती, तो एक आपका सही। और इनमें से पैर में पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है, टनका है, हीरना है, पेजनी है, पैर में पहने जाने वाले आभूषणों के नाम हैं, तो एक आपका सही। थोड़ा कुछ ज़्यादा ही स्पीड के साथ किया है हमने, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, क्योंकि रिवीजन वाली सीरीज है जिसमें कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का रिवीजन करना है। तो ऑलमोस्ट टेस्ट बहुत सारे हो गए हैं, अगर आपने पहले वाले नहीं देखें तो देख लीजिए। और 80 में से जो भी आपका स्कोर बने कमेंट करके बता देना। और रात को डेली 8 बजे हम लाइव टेस्ट करते हैं, तो वो भी जरूर देखिए। पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम पर, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज है, यहाँ पर भी आप ऐड हो सकते हो। तो कर दीजिए लाइक शेयर, और 8 बजे मिलते हैं। थैंक यू।